आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके नए मंथ की एनर्जी को चेक करेंगे, फेब्रुअरी मंथ की एनर्जी। ओके, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है, एडवाइस क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ही डिटेल में रीडिंग हुई है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी बहुत ही अच्छे से इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा, इसकी गाइडेंस को देखिएगा। ओके, तो यस, आज के रीडिंग के लिए भी 3 ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसकी क्लिप आ जाएगी, आप उस पर मेडिटेट कीजिएगा और अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। ओके, और यस, सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, चाहे फिर वो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक हो, चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो चाहे मेरी वेबसाइट का लिंक हो, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर दिल से ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहूँगी मेरी आई हिल फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत बिजी थी गाइस, जैसे अभी आपको पता भी है कि टैरो कोर्स शुरू हुआ है, 6 टैरो कोर्स रिसेंटली, और हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो है फर्स्ट वीक कंप्लीट किया है। बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ इन तमाम अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करके। तो यस, थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस बनाए रखा। और अभी वीडियोस आएंगी। ओके, बहुत सारा कंटेंट रेडी किया है मैंने, तो वो समय समय पर आपको रिसीव होता चला जाएगा। और क्या, यस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्कैमर से बचिए। मेरी रीडिंग सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं www.shinecreates.com, और कहीं पर भी मैं बुकिंग नहीं लेती हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेजेस करते हैं और आपको रिप्लाई नहीं आता, तो उसका रीज़न यही है कि मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। ओके, मेरे इंस्टाग्राम को बहुत ही कम समय के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वहाँ पर शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट्स कह रही हूँ वहाँ पर जो शॉर्ट पिकअप आर्ट्स होती हैं, वहाँ पर मैं वो अपलोड करती हूँ, और कभी कभी गाइडेंस अपलोड करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पर समय स्पेंड नहीं करती हूँ। ओके, तो यस, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर जाइए, और कहीं पर रीडिंग बुक नहीं होती है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पर क्लिप आएगी, आप उस पर मेडिटेट करना और अपने ऑप्शन को चूज़ करना और आप अपनी रीडिंग को देखना। ओके, तो यस, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो फरवरी का महीना है कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन सी गाइडेंस लेके आ रहा है। ओके, हम ऑरेकल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत करेंगे और फिर बाद में टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। पाइल 1, थैंक यू। ओके, वी हैव बाउंड्रीज, आपका पहला कार्ड, दुर्गा। वन मोर टाइम प्लीज। वी हैव ग्रैटिट्यूड। एंड वी हैव enchantment. Individuality, wow. पाइल नंबर 1, ये मंथ बहुत बड़ी रियलाइजेशंस का मंथ है, और ये जो रियलाइजेशन है आपकी, ये आपके थ्रोट चक्रा के इर्द गिर्द होने वाली हैं। और ये है कि मैं गुलाम कितना हूँ, मैं आज़ाद कितना हूँ, विच मीन्स कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बात रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसको लेकर मैं कितना आज़ाद हूँ, कितना मेरे ऊपर दूसरों का डर है, या दूसरे कितना उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी रियलाइजेशन इसी चीज़ के बारे में होगी कि मैं कितना कह सकता हूँ, और उसी में ही आपको पता चलेगा कि आप दरअसल एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं या एक आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं।
क्योंकि अगर आप जो कहना चाहते हैं वो आप नहीं कह पा रहे, विच मीन्स कि कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई डर है, कोई शख्स है, कोई परिस्थिति है। और क्योंकि अगर ये रियलाइजेशन होती है कि हाँ मेरी ये तकलीफ है, तो इस मंथ में आप इस तकलीफ को हील करने का काम करेंगे बाउंड्रीज को सेट करके। ये दुर्गा का जो पहला कार्ड अपने आप से आया, बाउंड्री को सेट करके, क्योंकि ये मंथ है आपकी पर्सनल पावर का भी। दुर्गा माँ की ऊर्जा शक्ति की ऊर्जा है। ओके तो यस, यहाँ पर मैं आज़ाद कितना हूँ, मैं गुलाम कितना हूँ, और इसका जो पॉइंटर है यहाँ पर वो है आपका थ्रोट चक्रा। मैं अपनी बात कितनी आज़ादी से रख सकता हूँ, या मुझे अपनी बात कहने से पहले डरना पड़ता है, या फिर मुझे झिझक होती है। ये झिझक आ कहाँ से रही है? क्या कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है? ये जो भी ऊर्जा है, इसी परिस्थिति या इसी पर्सन के बारे में आपको ये बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपने ये कर लिया मेरी जान, आपकी पर्सनल पावर जो है वो सरफेस लेवल पे आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस मंथ में अलग लेवल पे होगा। आपने जितने गोल्स टारगेट्स इस मंथ के लिए सेट कर रखे हैं उनसे ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे। बस ये एक काम करना है आपको। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है एन्चांटमेंट और ग्रैटिट्यूड से। आई फील लाइक कि एक नेचुरल स्टेट जो होती है हमारी, जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, जहाँ पर हमारे में ये नहीं होता कि ओ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सिंपली हम एक ग्रैटिट्यूड की भावना में हैं। और जीवन का ये जो एक पहलू है जो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, थोड़ा सा मिरेकल से भरा हुआ है, जब आप इसके साथ भी जुड़ेंगे ना, आई फील लाइक कि आपको ऑटोमेटिकली भी चैनलिंग होगी। आपके जहन में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको दरअसल बताएंगे कि मुझे किस चीज़ के बारे में, किस पर्सन के बारे में बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी रियलाइजेशंस है पाइल नंबर 1। दिस इज बिग। ये महीना बहुत बड़ा साबित होगा आपके लिए। इंडिविजुअलिटी का कार्ड है यहाँ पर। ओ माय गॉश, वी हैव हीलिंग। तो यस, बहुत बड़ा मंथ है पाइल नंबर 1 आपके लिए ये। और आप क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 1 को? थैंक यू। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी मॉम की हीलिंग में भी जाएगा। और आपकी जो मॉम की हीलिंग भी है ना, वो भी एक ही शब्द के साथ जुड़ी हुई है, वो है फ्रीडम। ओके, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तकलीफ और आपकी मम्मा की तकलीफ कनेक्टेड है। ओके और आप दोनों का जो आप शेयर कर रहे हो ट्रॉमा, वो फ्रीडम के बारे में है। शायद आपकी मम्मा को भी वो आज़ादी नहीं मिली उनके जीवन में, और वही ट्रॉमा आपको भी मिला हुआ है, और वही पैटर्न्स आपकी भी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। तो ये समहाउ आपकी हीलिंग तो है ही, आपकी वजह से आपकी मम्मा की भी हीलिंग हो रही है। एडवाइस मैं यही दूंगी कि अगर उनके साथ आपको कुछ वाइल्ड करने का, या फिर कुछ किसी जर्नी पर जाने का, किसी ट्रिप पर जाने का, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, जहां पर सिर्फ आप अपना समय अपनी मम्मा के साथ शेयर कर रहे हो और कोई रोक टोक नहीं है, आप जो करना चाहते हो आप वो कर रहे हो, वो बहुत मैसिव हीलिंग लेकर आएगी आपके लिए भी और आपकी मॉम के लिए भी। ओके इन केस आप ये कह रहे हो कि मेरे मम्मा अब तारा बन गए हैं, तो ऑब्वियसली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके ऑलराइट, वी हैव बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। फाइल नंबर 1 हैव फन। नंबर 17 तो 17 फरवरी हम 17 बोलते हैं पंजाबी में, तो 17 फेब जो है ये डेट आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। इस दिन पर आप जो है कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड फॉर सम रीज़न मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कुछ जैसे क्लेंस होने वाला है इस पाइल के जीवन में। जैसे अग्नि होती है ना, मैं अग्नि को हमेशा क्लेंजिंग का एक सोर्स मानती हूँ। मुझे वही ऊर्जा ऑरेंजेस में भी दिखती है। ऑरेंजेस माने एक फ्रेश फन एनर्जी, ये एंटर करने वाली है आपकी लाइफ में। रिजुविनेट योर बॉडी। ओके, कुछ लोग यहाँ पर अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस मंथ में। आपने जो भी प्रैक्टिकल गोल सेट किया होगा अपने वेट को लेके, आप उसको डेफिनेटली यहाँ पे जो है उस आउटकम को देख पाएंगे, आप उसे अचीव कर पाएंगे उस गोल को। थैंक यू। We
We have divine order, Lady Portia. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. मैंने तभी कहा आपको कि सेल्फ रियलाइजेशंस का मंथ है ये, और यहाँ पर इस मंथ में आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया जाएगा आपकी फीलिंग्स के बारे में। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको महसूस होता है वो सही है और उसे फॉलो कीजिए, विच मीन्स कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेवलेशन है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में। आप जो महसूस कर पाते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ, ये कार्ड पुख्ता करता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी, आपको उस पर बिलीव करना है। आपकी साइकिक एबिलिटीज यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। पाइल नंबर 1। ओके, मैं यहाँ पर एक मैसेज ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग जो कार्मिक साइकिल्स में हैं, कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसमें टफ साइकिल चल रहा है और लेसन्स बस यही सीखते चले जा रहे हैं। आई थिंक एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस कार्मिक साइकिल के बारे में भी है। खास करके ये उन लोगों के बारे में मैसेज है जिनके मल्टीपल कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं, बहुत अलग अलग लोगों के साथ। तो इस मंथ में आप शेड करोगे, कुछ साइकिल्स यहाँ पर एंड होंगे यहाँ पर। ओके, तो कुछ लोग आपके जीवन में ऑटोमेटिकली जो आपको तंग करते हैं या आपको बुली करते हैं या फिर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो नेचुरली अपने आप से ही आपके जीवन से इस मंथ में बाहर जाने वाले हैं। ओके, तो जो वो बैगेज है ना आपका, जो इतना बड़ा है, उसका साइज कम हो रहा है, हल्कापन है यहाँ पर। जैसे वेट हम लॉस करते हैं ना, तो वो हल्कापन नजर आ रहा है मुझे। Voice of truth, John of Arc, stand strong, focus on your purpose, feel, oh my God, release the fear of persecution and speak your truth. मैंने तभी आपको कहा डर है यहाँ पे, लेकिन आप उसे इस मंथ में रिलीज करेंगे। और वॉइस ऑफ ट्रुथ, थ्रोट चक्रा की एनर्जी यहाँ पर इस मंथ में बहुत सारे लोगों का आर्कएंजल माइकल के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपको आर्कएंजल माइकल बहुत नज़र आने वाले हैं, इन द सेंस कि उनकी तस्वीरें, उनका नाम, उनके सिंबल्स, उनके रंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत चेज करने वाली हैं। और ये किस्म का स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके लिए इस मंथ में, कि अपने सच में जिए, अपने सच में आइए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो लोग भी करियर में हैं, आपके करियर में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलेंगी। ओके, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या फिर अगर आप ट्रांसफ़र सोच रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे वो भी दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो आपका जो रूटीन है पढ़ाई करने का, वो इस मंथ में आपसे बदलाव मांग रहा है। ओके, अगर आप उसे बदलते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जनवरी मंथ में जो भी आपने रूटीन फॉलो किया है उसमें अब बदलाव कीजिए, उसे बदलिए फेब मंथ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ओके, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से देखे जा सकते हैं। व्हाट एल्स? थैंक यू। कुछ लोगों की लाइफ में डिविनेशन टूल्स की एंट्री होने वाली है, मुझे रून्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में डिविनेशन टूल्स की एंट्री होने वाली है। आप डिविनेशन टूल्स सीख सकते हैं इस मंथ में, या अपना पहला ऑरिकल कार्ड सेट या टैरो कार्ड सेट या फिर रून सेट खरीद सकते हैं आप लोग। ओके, कोई ना कोई नई शुरुआत है डिविनेशन टूल्स को लेके। ट्री, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो मनी भी आ रही है पाइल नंबर 1 इस मंथ में। और ये फॉर सम रीज़न ये ऐसी मनी है जो जनरेशनल वेल्थ में बदलती है। तो ये इस मंथ में जो आप मनी कमाओगे या जो भी मनी आप रिसीव करोगे, आपके लिए एडवाइस है कि उसे इन्वेस्ट करो। ओके, उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट की लागत होगी, जो रिटर्न आएगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जनरेशनल वेल्थ दिख रही है आपके लिए। ओके, साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में अपने घर में नए पौधों का स्वागत कीजिए। ये नए पौधे अपने साथ एक नई स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, ग्राउंडिंग एनर्जी लेकर आएंगे, और आपके घर में वो एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है हर चीज़ की। तो नए पौधों का स्वागत कीजिए इस मंथ में। ओके, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एक्चुअल में 3 कार्ड और चाहिए।
चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स, अ माउंटेन। तो यस, यहाँ पर माउंटेन से मुझे डेफिनेटली एक चीज़ ये नज़र आती है कि यहाँ पर कुछ संघर्ष भी है, लेकिन ये संघर्ष आपके जीवन में सेट इसी वजह से किए जाएंगे ताकि आपकी इंट्यूशन और ग्रो करे, आपकी प्योरिटी और बढ़े। ये चैलेंजेस आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है बेसिकली। ओके, इसमें फूल कार्ड की एनर्जी है कहीं ना कहीं। अगर इन चैलेंजेस को आप हंसकर स्वीकार करते हैं तो यस, अचीवमेंट्स को तो आप अट्रैक्ट करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशन में, अपनी साइकिक एबिलिटीज में भी एक बढ़ोतरी देखोगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके अंदर प्योरिटी बढ़ रही है, प्योरिटी का एसेंस बढ़ रहा है। ओके, यस, वी हैव मैजिक एंड कर्स विच। तो मुझे जो डिविनेशन टूल की एनर्जी दिख रही थी वो तो है ही। यहाँ पर कुछ लोग किसी किस्म के स्पेल वर्क को भी अगर सीखना चाहते हैं तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी यहाँ पर यस है। लव एंड लाइट का स्पेल वर्क कह रही हूँ, नेगेटिव नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इस मंथ में इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आप यहाँ पर भिन्न भिन्न किस्म की जो ऊर्जाएं हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप सूरज चांद की मदद लीजिए, सूरज की ऊर्जा ग्रहण कीजिए दिन में, और रात में आप कोई मून रिचुअल कर सकते हैं, कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों को सीखने का भी मौका मिले तो यस, उन चीज़ों को भी आपको यहाँ पर यस कहना चाहिए। ओके, ये है हमारी डार्क साइड बेसिकली। कुछ लोगों के लिए शैडो वर्क भी हो सकता है इस मंथ में। ओके, रोमांस एंड स्वीटनेस, फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो लोग भी अपनी रोमांटिक लाइफ में एक ताजगी, एक फ्रेशनेस चाहते हैं, वो भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। वैलेंटाइंस डे कुछ लोगों का बहुत बढ़िया जाएगा इस मंथ में। पाइल नंबर 1, आपका जो वैलेंटाइंस डे है ये बहुत बढ़िया जाने वाला है इस साल का, और बहुत सारी स्वीटनेस, बहुत सारी रोजेस, चॉकलेट्स एंड जो भी होता है बहुत सारी तामझाम की चीज़ें होती हैं। पर सम रीज़न मुझे यहाँ पर की चेन्स दिख रहे हैं। आई फील है कि कोई अपने पार्टनर को कस्टमाइज्ड की चेन्स देना चाहता है, तो आपको वो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो यस एनर्जी आ रही है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओह वाओ, कुछ लोगों के घर में रंगोली बन रही है, तो किसी किस्म का त्योहार है किसी के घर में। कोई साज सजावट का काम है जैसे, तो कोई सेलिब्रेशन है। मुझे स्पेसिफिकली ये सेलिब्रेशन नहीं नज़र आ रही कि किस चीज़ की है। पॉसिबिलिटी है कि नए घर की ये सेलिब्रेशन हो, लेकिन ये किसी के रोके की या एंगेजमेंट की भी सेलिब्रेशन हो सकती है, क्योंकि मुझे मुख्य द्वार पर जो मेन डोर होता है हमारा, वहाँ पर मुझे कोई रंगोली बनाता हुआ नज़र आ रहा है, फूलों से, रंगों से, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन। घर में कुछ नया आ रहा है, नई फ्रिज भी हो सकती है। ओके, ओके, वी हैव शीप। थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 1 की जो दूसरों का ब्लेम है, जैसे कहते हैं दूसरे की गलती है तो ब्लेम भी उसका है भाई। किसी ने गलती अगर की है आपके एनर्जी फील्ड में, तो गलती का उसका ब्लेम उस पर जाना चाहिए, ना कि आप पर। बेसिकली वही ये शीप कार्ड की ऊर्जा है, ये आपसे यही कह रही है, दूसरों का ब्लेम अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने भी दया क्या बोलते हैं उसको, दयालु नहीं बनना है आपको। जिसकी जो गलती है उसको उसका जिम्मा उठाने दीजिए, क्योंकि वो उसमें उसके सीखने के लिए लेसन्स हैं। तो आपको किसी की गलती का अपने सर पर बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे आपको वो पर्सन कितना ही प्यारा क्यों ना हो, पसंद ही क्यों ना हो। ओके, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम फाइनली अपनी टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Okay, we have the Judgment card. Judgment. Okay. सन की
एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए इस मंथ में। आई फील लाइक कि सन की ऊर्जा इस बारे में भी बात करती है कि आपके मूड में भी आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आई फील लाइक कि ये पाल काफ़ी समय से हैप्पीनेस की एनर्जी से दूर रहा है। आप जैसे मन से खुश नहीं हुए हैं काफ़ी समय से, लेकिन वो बदलाव इस मंथ में है आपके जीवन में। आपको वो आपके चेहरे पर हंसी लौटती हुई नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। तो एक मूड में बदलाव है आपके यहाँ पर। We have 5 of Wands. We have 10 of Wands. 4 of Cups. 6 of Pentacles. I think this is Page of Swords. Okay. Actually ये Knight of Swords है। And we have 8 of Cups. This is nice. Pile number 1, this is nice, क्योंकि इसमें देखिए ये एक ऐसा स्प्रेड है जिसमें मुझे पैसा आता हुआ भी नज़र आ रहा है। इमोशनल बैगेज आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपकी पर्सनल पावर है उसमें आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो। और आप यहाँ पर वो कहते हैं ना कांटे की टक्कर इसलिए कि अब मैं डरूंगा नहीं। अगर कहते हैं कि वाइज पर्सन वही है जो युद्ध का ऐलान ना करे। वाइज पर्सन कौन है? जो ये मतलब इस एनर्जी में है, जो ये कह रहा है कि हाँ युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो। लेकिन अगर वो परिस्थितियां बन जाए तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने से भी नहीं डरता, वो युद्ध लड़ने से भी नहीं डरता। वाइज पर्सन दरअसल में वही होता है। ओके, तो मेन मैसेज क्या है? झगड़ा शुरू मत करो, ड्रामा शुरू मत करो, लेकिन अगर वो परिस्थिति बन जाए तो फिर डरो भी मत। ओके, तो क्योंकि ऐसा करने से भी हमें अपनी पर्सनल पावर नजर आती है कि कांटे की टक्कर। एंड आई फील लाइक कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा। कुछ लोग यहाँ पर बहुत समय से चुप बैठे हुए हैं। पाइल नंबर 1 में ना ऐसे लोग हैं जो चुप बैठे हैं, जो कहते हैं कि नहीं बोलना, इट्स ओके। लेकिन ये क्योंकि पैटर्न इतनी बार रिपीट किया गया है कि सामने वाले को लगने लगा है कि ये तो मूर्ख है भाई, ये तो कमज़ोर है भाई। तो यस, कभी दूसरों की गलत फहमियों को भी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों को ये पता लगना चाहिए कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं या हम कमज़ोर नहीं हैं। वो हमारी भलाई है, वो हमारी अच्छाई है, या वो हमारे संस्कार हैं कि हम चुप बैठे हुए हैं। बट आई थिंक एक बड़ा बदलाव उस चीज़ के बारे में ही है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कुछ यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होगी। कुछ लोग यहाँ पर बताएंगे, बात करेंगे कि देखिए घर में एक ही पर्सन पर सारा बोझ मत डालिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली नज़र आ रही है और यहाँ पर भी घर की ऊर्जा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पर एक सीरियस टॉक हो सकती है घर के बारे में कि एक ही पर्सन पर सारा बोझ मत डालिए। जिम्मेदारियों को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर बांटने की कोशिश कीजिए। बच्चे जो कर सकते हैं वो बच्चे करें, औरतें जो घर की कर सकती हैं वो औरतें करें, आदमी जो घर की कर सकते हैं वो आदमी करें। यहाँ पर एक ही पर्सन पर सारा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर से यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। आई ऑल्सो फील लाइक कि यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में कैंसर, स्पेसिफिकली कैंसर, कर्क राशि का कोई पर्सन है जो रोमांटिकली कह लीजिए कि आप में दिलचस्पी रखता है, वो आपके साथ रोमांस करना चाहता है या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, और वो छुपे छुपाए तरीके से अपनी फीलिंग्स को रिवील करेगा। इसलिए कि एकदम से नहीं बोलेगा कि ओ आई लाइक यू, आई लव यू, ऐसा नहीं। कुछ साइंस देगा वो आपको कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, बस आपको उन साइंस को देखने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है और वो हल्के साइंस देगा। वो एकदम से नहीं बोलेगा, थोड़ा सा शर्मीले हिसाब का हो सकता है ये पर्सन। ओके, एक चीज़ ये भी है कि आप अपनी पैसे को ना वाइजली यूज़ कीजिएगा इस मंथ में। पाइल नंबर 1 विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको उत्तम ढंग से एक बहुत ही बेटर वे में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आज का जो समय चल रहा है, आज जिस समय में हम जी रहे हैं, इसमें सेविंग्स या फिर एक ऐसी ऊर्जा जो लॉन्ग टर्म वेल्थ में तब्दील हो, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, है ना, चाहे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो गया। तो इस तरीके से अपनी मनी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मनी आई और बस वैसे ही खर्च कर दी, नहीं। यहाँ पर उसे अगर किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ओके,
एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आई फील लाइक कि सन और मून की एनर्जी आपको बहुत गाइड करेगी। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा हिस्सा जो है आपकी गाइडेंस का वो सन की ऊर्जा से और मून की एनर्जी से आ रहा है। मेक श्योर कीजिए कि आप सुबह के समय खिड़कियां खोलें, बाहर जाएं, सूरज की ऊर्जा से कनेक्ट करें। सिंपली उसकी प्रेजेंस में बैठना ही काफ़ी है। उसी में ही सारी चैनलिंग होगी, उसी में ही सारे दिमाग में थॉट्स आएंगे। और रात को सोने से पहले मून की एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होना, कोई मून रिचुअल करना या फिर कैंडल, जैसे मैंने कहा कैंडल मैजिक करना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ऑलराइट, क्या यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? एक मैसेज यहाँ पर स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में है जो कह रहे हैं कि अभी हमारे हालात वैसे नहीं हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें, या हमारे पास उतना समय नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। यहाँ पर ये बंजर ज़मीन है जजमेंट कार्ड में। तो आपके लिए मैसेज यही है कि जितने रिसोर्सेज हैं, जितना समय मिलता है, उसी से ही शुरुआत करो। अगर दिन में आधा घंटा भी मिल रहा है अपने लिए वो करने का जो आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हो, अपने आप को करते हुए देखना चाहते हो, तो उस आधे घंटे का भी फायदा उठाओ। जितना पैसा है, जितने रिसोर्सेज है, उसका फायदा उठाओ। यहाँ पर ये बेबसी या बेचारी वाली जो कॉन्शियसनेस है, इससे बाहर निकलने को आपको कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ये नहीं कभी बदलेगा। तो शुरुआत आपको करनी है, न्यू बिगिनिंग आपको बनना है अपने आप की। जितना समय है, जितने रिसोर्सेज है, वहीं से शुरुआत करो। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। फिर से आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी जो फील करने की एनर्जी है यहाँ पर, वो बहुत बढ़ेगी। और आपकी फीलिंग से ही आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होंगी। सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा इंसान कौन है, झूठा इंसान कौन है, क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी को येस कहना चाहिए या नो कहना चाहिए। ये सारे आंसर्स आपकी फीलिंग में छुपे हुए हैं। जहाँ पर वो पॉजिटिव फीलिंग आए विच मीन्स कि येस, जहाँ पर वो नेगेटिव फीलिंग आए विच मीन्स कि नो। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। वही चीज़ है मेरी जान, भलाई करते 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 दूसरों को लगने लगा कि यार ये तो मतलब साधु है, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो लव एंड लाइट की ही बात करेगा। कभी कभी स्पिरिचुअल लोगों के बारे में ये बहुत गलत धारणा होती है दुनिया की। उन्हें लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल बंदा है, ये तो स्पिरिट गाइड्स की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, इसको कुछ भी बोल दो, इसको कौन सा गुस्सा आएगा। एट द एंड ऑफ द डे इसने लव और लाइट की ही तो बात करनी है। ये बहुत बड़ा बेफिजूल का ख्याल है। स्पिरिचुअल बनने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आप अपना गुस्सा चैनल नहीं करोगे, या फिर जो बात सही है आप उसके बारे में नहीं बोलोगे और आवाज़ कहोगे कि बस लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। वही सीन है यहाँ पर चल रहा आपकी एनर्जी फील्ड में। पाइल नंबर 1, कुछ लोगों को गलत फहमी हो रखी है कि आप कुछ नहीं बोलोगे। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद आप डरपोक हो। तो ये मंथ है उनकी उस गलत फहमी को दूर करने का, उनको कहना कि नो, यू आर रॉन्ग, तुमने गलत धारणा पाल रखी है मेरे बारे में। बहुत ही जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं इस मंथ में। तो अपनी प्लेलिस्ट बदलिए। इस मंथ की जो प्लेलिस्ट है आपके फ़ोन में फेब मंथ में, तो उसमें सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स ऐड कीजिए, उससे किक मिलेगी आपको। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinikreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी इस नए मंथ के लिए, फरवरी मंथ के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत करेंगे और फिर अंत में आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो चलिए पायल नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Okay, we have determination, blooming, and we have wisdom. Compassion, okay. Pile number 2.
पाइल नंबर 2, आपके लिए जो पहला मैसेज है इस मंथ के लिए वो यही है कि आपने बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो छुपा रखे हैं, दबा रखे हैं अपने अंदर। ये कुछ इमोशंस पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ये किसी पर्सन को शायद आप पसंद करते हैं, या फिर कोई करियर पाथ आप चूज़ करना चाहते हैं, उस करियर को आप पसंद करते हैं, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सारी फीलिंग्स आपने अपने भीतर छुपा रखी हैं। आप ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। और कुछ यहाँ पर इमोशंस नेगेटिव इमोशंस हैं, उसमें एग्रेशन हो सकता है, उसमें एक होता ना कि हाँ ये जो भी हो रहा है मेरे साथ ये आपकी वजह से है। इससे कि एक किस्म का गुस्सा, एक किस्म का जताना कि आपका कंट्रीब्यूशन है मेरी इस स्थिति में, मेरी इस कंडीशन में। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस कहीं ना कहीं आपके भीतर दफन है, दबे पड़े हैं। लेकिन ये मंथ की जो ऊर्जा है ये एक वॉल्केनो का काम करेगी आपके लिए। ओके, ये मंथ में बार बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर आपको लगेगा कि बस मैं बोल दूं, बस मैं कह दूं, बस मैं खिल जाऊं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस है चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हैं। इसलिए कि आपका भीतर अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पाइल नंबर 2, आपका जो भीतर की ऊर्जा है, आपकी जो सेल्फ है, आपकी इनर सेल्फ, वो कह रही है, जैसे वो मुझे मैसेज मिल रहा है आपकी इनर सेल्फ से कि मैं और नहीं ले सकती, मैं और इसको कैरी नहीं कर सकती इन इमोशंस को, प्लीज़ इसको रिलीज़ कर दो, प्लीज़ इसको रिलीज़ कर दो। जैसे आपके वो बैक कर रही है। ओके, तो आप भरते चले जा रहे हो, भरते चले जा रहे हो, भरते चले जा रहे हो, वो कोलैप्स हो जाएगी मेरी जान। तो जितना हो सके कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बात रखिए। अगर आपके पास कोई बात करने को नहीं है तो अपनी फीलिंग्स को लिख लीजिए, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में अगर फिजिकल फॉर्म में बाहर आ जाए तो यस, इस मंथ में आप बहुत हीलिंग महसूस करेंगे। ओके, बहुत सारी हीलिंग महसूस करेंगे। पर्ज है इस मंथ में। मैं यहाँ पर एक ऐसे आंसू देख रही हूँ जो दरअसल बह जाने में ही अच्छे हैं। कहते हैं ना कि कुछ आंसू हैं जो मन में ना बैठे बल्कि आंखों से बह जाएं तो अच्छा है। ये वो आंसू हैं मेरी जान। आई फील लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर ये भी है पाइल नंबर 2, इन केस आप यहाँ पर अब्रॉड जाने का विचार बना रहे हो या शिफ्ट होने का विचार बना रहे हो या अपने वीज़ा की वेट कर रहे हो तो आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। और इस मंथ में आप मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पर गुड बाय कह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पर दूरी बहुत है, डिस्टेंस बहुत है अपनों के साथ और आप एकदम से आ जा नहीं सकते। और तो एक इमोशनल एनर्जी वहाँ से भी आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है पाइल नंबर 2, इस मंथ में नॉलेज से विजडम की यात्रा है। नॉलेज और विजडम में अंतर होता है। नॉलेज है कि किसी चीज़ का ज्ञान पा लिया, और विजडम होती है कि अब उस ज्ञान को अप्लाई कहाँ करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ कहना है, कहाँ देना है। इसमें ये अंतर होता है। ओके, तो आपके पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को बांटना कहाँ पर है, लगाना कहाँ पर है, किसको कहना है, किसके साथ शेयर करना है, ये सारी जो ऊर्जा है इस मंथ में आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आप वाइज बन रहे हो। नॉलेजेबल तो थे ही आप, लेकिन अब वाइज बन रहे हो। आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने बहुत मदद करेंगे इस मंथ में पाइल नंबर 2। आपको जो ड्रीम्स नज़र आएंगे ये काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स हो सकते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको आपके ड्रीम्स में विजिट कर सकती है। तो अगर आप अपने आप को एक बिल्कुल ही अलग कह लीजिए कि स्पेस में देखें, अलग किस्म के कपड़े पहने हुए देखें, एक बेटर स्किन देखें, बेटर हेयर देखें अपने सपने में, तो ये ऐसी आपकी फ्यूचर सेल्फ है जो आपको वो ग्लिम्पसेस दिखा रही है कि हाँ, फ्यूचर में तुम्हारे साथ तुम्हारी ये स्थिति है। फ्यूचर में तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो। तो एक पॉजिटिविटी आपके ड्रीम से आती हुई मुझे नजर आ रही है। जो भी नर्चरिंग गॉडेसेस होती हैं, जैसे यहाँ पर क्वानियन की एनर्जी है, कंपैशन, बहुत ही नर्चरिंग गॉडेस हैं ये। तो यस, नरिशमेंट, नर्चर करना, हील करना, पानी ज़्यादा पीना, क्रिस्टल्स में एक बहुत ठंडापन होता है नेचुरली, इनकी इस ठंडाई को लेना, इनकी ठंडापन एब्सॉर्ब करना, ये सारी चीज़ें भी इस मंथ में आपके लिए बहुत हीलिंग से भरी हुई ऊर्जा साबित होंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, हम यहीं से ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू।
ओके, यहाँ पर कमिटमेंट्स हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स की एनर्जी नज़र आ रही है। वी हैव एक्टिवेट योर हीलिंग पावर नंबर 37। तभी यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वानियन की भी एनर्जी आई है आप में। जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं, पवित्र ऊर्जाएं जो कंपैशन, हीलिंग और लव कॉन्शियसनेस को चैनल करती हैं, तो उन्हीं के साथ जितना आप जुड़ेंगे आपकी खुद की हीलिंग पावर्स बढ़ेंगी। ओके, तो येस, काफ़ी ब्लेसिंग्स जो आपकी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग इस मंथ में साबित हो सकती है कि आपकी जो खुद की हीलिंग पावर्स हैं, खुद की हीलिंग पावर्स को कैसे समझेंगे कि एक हादसा हुआ लेकिन आप उससे उभर पाए, आप अपने आप को उससे उभार पाए, हील कर पाए, ये आपकी हीलिंग पावर है। तो वो एबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। पाइल नंबर 2, वी हैव ओवरकम योर चैलेंजेस। येस, यहाँ पर अगर कुछ लोग किसी ऐसी जर्नी में थे जहाँ पर एक के बाद एक आपके चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे और आप कह रहे थे कि ये कब ख़त्म होगा, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, तो येस, वो सिलसिला इस मंथ में ख़त्म हो रहा है। ओके, खास करके लव सिचुएशन में आपके ये हो सकता है कि चैलेंजेस हों, और कुछ लोगों की ब्लड लाइन में भी हो सकते हैं, विच मीन्स कि फैमिली आपको चैलेंज कर रही थी या कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको चैलेंज कर रहे थे। ओके, तो येस, वो चैलेंजेस यहाँ पर इस मंथ में ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू। और क्या आप ऐड करना चाहेंगे पाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स टाइम किसी को अपना इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी विंडो है 24 आवर्स में रिलैक्स करने की, पाइल नंबर 2, वो विंडो बहुत कम है। आप बहुत कम समय के लिए रिलैक्स करते हो और ज़्यादातर आप बहुत ही जैसे ओवर स्टिमुलेटेड एनर्जीज में रहते हो। तो इस मंथ की एडवाइस है आपके लिए कि अपना रिलैक्सेशन का जो टाइम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स की तो रिलैक्स टाइम को रखिए अपनी 24 आवर्स में, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप बैठे हो, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप ब्रीद कर रहे हो, कोई आप फ़ोन में नहीं लगे या कुछ सोच नहीं रहे। तो सिंपल एक रिलैक्स टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक ऑफ विजडम कटमी, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ बताई जा रही है कि आप में एक विजडम है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सवालों के आंसर्स हैं। एंड आई फील लाइक कि ये नॉलेज से लेकर जो विजडम की यात्रा है जो आप इस मंथ में तय कर रहे हो, ये दरअसल इसी चीज़ की यात्रा है, जहाँ पर जो सवाल आप बहुत पूछ रहे थे, जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, बाहर से ढूंढ रहे थे, वो ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से ही पता चल जाएंगे उनके आंसर्स। आपको अपने आप से ही होगा कि अरे यही तो आंसर था, तो यहाँ पर आप अपनी इनर विजडम को चैनल कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि अपनी बॉडी की जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपको जितना लगता है कि आपकी बॉडी बस इतना ही कर सकती है, इतना ही काम कर सकती है या इतनी ही जान लगा सकती है, आई फील लाइक कि एक रियलाइजेशन इस चीज़ के बारे में भी है। आप दरअसल ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा काम कर सकती है। ओके, एक मैसेज ये है यहाँ पे, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो ये ऐसी एक बहुत ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको लगेगा कि स्पिरिट आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं अपनी इस जंग में या अपनी इस यात्रा में, आपके साथ स्पिरिट है, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। ये मंथ बहुत सारी स्पिरिचुअल सपोर्ट का साबित होगा। आपको लगेगा कि हर दिन मुझे कोई ना कोई हेल्प मिल रही है, हर दिन मुझे कोई ना कोई संभालने वाला है। जहाँ मैं टूट रहा हूँ वहाँ पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो रही है, रीडिंग अपलोड हो रही है, कोई पर्सन आपको कोई इंस्पिरेशनल कोट भेज रहा है, कोई ऐसा मैसेज भेज रहा है जिसमें आपके लिए हीलिंग है। तो आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे एंड मिरेकल्स भी हैं इस मंथ में आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति। ये किसी को चैंट करने की ज़रूरत है, खास करके जब आपको पास्ट का कोई डर या फ्यूचर की कोई चिंता आपको सताए। ओम शांति, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। ओके, पाइल नंबर 2, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। येस, पाइल नंबर 2, इस मंथ में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को भी, खास करके जब आप दूसरों के बारे में गलत सोचने लगते हैं, जब आपको दूसरों के बारे में जेलसी महसूस होती है, आई फील लाइक कि आप इन सारे इमोशंस को रिलीज करोगे, आप अपने आप को क्लेंस करोगे। बहुत अच्छा मंथ है अगर आप इस मंथ में लेमन वाटर जो होता है, हल्के से गर्म पानी में 2-3 बूंदे लेमन की डाल के सुबह पीना, वो क्लेंस करेगा आपको। डिटॉक्स जूस होता है, ग्रीन जूस, जिसमें हम सेलरी
और क्यूकम्बर से, आप चाहें तो उसमें एक सिंपल एप्पल भी डाल सकते हैं। मैं खुद उसे कंज्यूम करती हूँ एवरी सिंगल डे, क्योंकि मेरा काम ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड करता है, राइट। रेगुलरली हमें क्लेंस करना पड़ता है क्योंकि हम अलग अलग एनर्जीज़ को रीड कर रहे होते हैं। तो यस, मैं खुद उसको लेती हूँ और वो बहुत अच्छा जूस आपके लिए भी साबित हो सकता है। ओके, तो यस, रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को यहाँ पे। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को आप और क्या बताना चाहेंगे? ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है एनवी एंड प्रोटेक्शन आए। तो यस, यहाँ पर अगर ये एनवी आपको किसी के प्रति महसूस हो रही है, आई फील है कि ये आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कोड है और आपको इसी को हील करने को कहा जा रहा है। जेलसी एक किस्म का कोड है मेरी जान। ये आपको आपकी पोटेंशियल या आपकी जो क्षमता है वो दिखने बंद हो जाती है जब हम जेलस होते हैं लोगों से। ओके, तो यस, यहाँ पर आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, अगर किसी की खुशी को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर अगर जेलसी है, तो इस पर काम करना है इस मंथ में। ओके, साथ ही साथ आपको भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा नज़र से बचिए लोगों की, आपकी खूबसूरती या फिर आपका कहते हैं ना कि ग्रोथ जो होती है, सिंपली एक ग्रो करना, माइंड बॉडी स्पिरिट में, ये कहीं ना कहीं दिखेगी और हो सकता है कि कुछ लोग भी आपसे जेलस हो सकते हैं। तो अपने आप को बस काला टीका लगा के रखें, या कोई भी नज़र बट्टू होता है, एमुलेट होती है, तो वो आप यहाँ पे पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस एंड सेंट्रिक मूव्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई फील लाइक कि एक जो ऊर्जा है कि आहा टाडा, ये जो ऊर्जा है ये एक्सेप्टेंस से आएगी। जितना आप ये फाइट मोड में रहोगे कि हो नहीं रहा, रेजिस्टेंस, उतने आप यहाँ पर जो मैजिकल साइड है लाइफ की, उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। बल्कि जितना आप यहाँ पर ये कहोगे कि हाँ ये है तो ये है, अगर यही इस वक्त हालात हैं तो मैं उसको सिंपली एक्सेप्ट करता हूँ, और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करोगे आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाओगे। इसी स्थिति के, इसी सिचुएशन के नेक्स्ट लेवल पर आप पहुँच जाओगे क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसमें रेजिस्टेंस है, उसका लेसन दरअसल एक्सेप्टेंस है। जहाँ पर एक्सेप्टेंस, वहाँ पर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर 2 मैसेजेस और। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव सक्सेस एंड प्राइड क्राउन। तो यहाँ पर किसी किस्म की विजेता की एनर्जी, विनर महसूस करना अपने आप में कि मैं एक विनर हूँ, मैं एक लूज़र नहीं हूँ, मैं एक विनर हूँ। ये मोमेंट भी इस मंथ में आपके लिए आएगा। खास करके जो सेकंड वीक है, आई मीन फेब का जो सेकंड वीक है, या सेकंड हाफ जो है 15 तारीख के बाद की ये ऊर्जा हो सकती है जहाँ पर आपको ये विनर वाली फीलिंग में टैप इन करने का मौका मिले। ओके, कोई आपको ये भी कह सकता है कि वो आप पर बहुत प्राउड है। ये कोई आपका बहुत सगा, कोई आपका अपना हो सकता है, और ये चीज़ भी आपको काफ़ी इमोशनल कर सकती है। पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, मेरी एग्जिस्टेंस भी मायने रखती है। ओके, सो सक्सेस आ रही है और आपको अपने ऊपर भी गर्व महसूस होगा। ओह वाओ, वी हैव डिस्टेंस, जर्नी एंड ओशन। डेफिनेटली कुछ लोग 7 समंदर की ऊर्जा को पार कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रैवल है, वीज़ा अप्रूवल है यहाँ पे। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी इस मंथ से। ये लंबी यात्रा है, तो इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस मंथ में स्पिरिचुअली आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले तो वो उसको यस कहिएगा, क्योंकि वो आपकी एक बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी साबित होगी। ओके, थैंक यू। आप और यहाँ पे क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाइल नंबर 2, वी हैव पांडा। मुझे बहुत पसंद है पांडा, किसी नहीं पसंद होते। आई मीन आप यूट्यूब पर इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, इतनी क्यूट हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम आपने निकाल दिया इनकी वीडियोस देखने में। मेरे साथ हमेशा होता है, इसलिए मैं बहुत माइंडफुल रहती हूँ कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो मैं इनकी वीडियोज़ ना देखूँ, क्योंकि जब मैं देखने बैठती हूँ ना, कब आधा घंटा गया कब घंटा गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये इतने क्यूट हैं। सो यस, पांडा की एनर्जी ये बहुत ममता मांगते हैं। ये बहुत ममता मांगते हैं इंसानों से, बहुत प्यार मांगते हैं, और इनमें एक प्यारे से बच्चे की झलक नज़र आती है इस जानवर में हमें, जो पैर पकड़ता है, जो कहता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो एक इनर चाइल्ड चैनलिंग है इस मंथ में आपकी।
वो एक प्यारी सी बेगिंग कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, नहीं मेरे को छोड़ के मत जाओ, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो एक महसूस एक ऐसी फीलिंग्स जाहिर करना इस मंथ में कि यस, जो जिन लोगों से आप प्यार करते हैं कि बेसिकली आपको क्यों उनकी ज़रूरत है, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे चाहता है, इसे मेरी ज़रूरत है। तो इन एनर्जीज़ का बहुत आदान प्रदान होगा और मैं पता नहीं बहुत इमोशनल महसूस करने लगी एकदम से। आई फील लाइक कि कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जहाँ पर कठोरता इसी वजह से आ गई क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल मैसेजेस चैनल नहीं किए गए कि हाँ आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई नीड यू, आई मिस यू, खाना खाया तुमने, तुम ठीक हो, तुम्हें पता है आज मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। तो ना ये सारी चीज़ें बोली नहीं गई हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट किस, ये सारी चीज़ें, सिंपल हग। और इसी वजह से आपकी कुछ रिलेशनशिप्स में वो कठोरता आ गई। तो आपको अगर वो कठोरता ठीक करनी है तो प्लीज़ ये सिंपलिसिटी जो है लाइफ की, कि इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वैलेंटाइंस भी आने वाला है तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हैंडमेड गिफ्ट्स बना के देना और बस महसूस करवाना सामने वाले को कि येस आई लव यू, ओके आई मिस यू, जब तुम्हारा मैसेज नहीं आता है। तो इट्स ब्यूटिफुल। ओह माय गॉश, फाइल नंबर 2, आप एकदम से मुझे बहुत प्यारी एनर्जीज में ले गए। थैंक यू। ऑल राइट, हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, and Shania. Yep, we have 9 of Pentacles. Pile number, यहाँ पर डेथ कार्ड भी है और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी जो ऊर्जा चेंज हो रही है वो है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, ओके। और साथ ही साथ आप कितना सेव करते हो इस आदत में भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आई फील लाइक कि इस मंथ से आप थोड़ा सा सीरियस होंगे अपनी सेविंग्स को लेके, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई गाइडेंस मिलेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ आज के समय में सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो डिज़ायर्स होती हैं, ये कर लो वो कर लो, ये तो डिज़ायर्स को आप थोड़ा सा लिमिट करोगे और थोड़े से प्रैक्टिकल बनोगे, ओके। तो यस, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे दिख रही है और फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि जो भी चीज़ें एंड होना चाहती हैं आपकी लाइफ में, मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, या फिर कोई सिचुएशन है जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली अपने अंतिम चरण में है, आप जितना इन चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस में रहेंगे उतना ये चीज़ें आपको कम तंग करेंगी। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे कहो कि भाई ठीक है, तुझे जाना है तो चला जा, मैं तुझे पकड़ के करूँगा भी क्या, तो वो रहना ही नहीं चाहता है तो उसको पकड़ के करोगे क्या आप, राइट। तो वही चीज़ है, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेकर आइएगा, डरना नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन से या एंडिंग से, ओके। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपके सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज इस वजह से बड़ा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस की ब्लॉकेजेस की वजह से भी बाहर की रियलिटी में आप ऐसे रहते हो, हिले हुए रहते हो। आपकी स्लीप भी मुझे ऐसा लगती है कि जैसे बहुत कच्ची नींद है आपकी, आप जैसे ऐसी एनर्जी में रहते हो, अप एंड डाउन ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, हाई लो हाई लो हाई लो, तो आई फील लाइक कि वो आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस की वजह से है। लेकिन इस मंथ में जो होने वाला है वो ये है कि आपको आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं क्या और क्यों हैं और उन्हें हील कैसे करना है, ये तीनों स्टेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होगी। तो एक बहुत बड़ी हेल्प है जिससे कि आपका ये जो बाहर फिजिकल रियलिटी में आप ये चल रहे हो और एक स्मूथ एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलती, वो एनर्जी को आप ठीक कर पाओगे, ओके। एक बहुत आराम जो है, जो कहते हैं ना कि एक अच्छी गहरी नींद, बेसिकली वो ऊर्जा है यहाँ पे। आई फील लाइक कि कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स उसमें आपकी मदद करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स की एक मुझे जो झलक नज़र आ रही है पाइल नंबर 2, वो ऐसी है कि जो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना इस समय
आपकी लाइफ की। ये जो स्पिरिट गाइड है ये स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम के हीलिंग के लिए जाने जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, गणपति जी ही बैठे हैं, चलिए इनको ही ले लेते हैं। जैसे गणेश जी हैं यहाँ पर, इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी वैसे ही हैं कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई विघ्न चल रहा है तो आपके स्पिरिट गाइड कौन होंगे? गणपति जी, क्योंकि वो विघ्न हरते हैं। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपको लव की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है तो आपके ये स्पिरिट गाइड्स हैं, ये स्पेसिफिकली लव की एनर्जी के साथ डील करते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर सेम प्लेन पर ये जो एनर्जी है ना वो चल रही है और आपके स्पिरिट गाइड्स इसमें आपकी मदद करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। और आप क्या बताना चाहेंगे पायल नंबर 2 को? कुछ लोगों के हेयर ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पे, और ये चीज आपको बहुत खुशी देगी, हेयर ग्रोथ की। थोड़े से बाल लंबे होंगे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। ओके, वी हैव एस ऑफ वांड्स। आई फील लाइक कि एक मैसेज एस ऑफ वांड्स से मुझे जो मिल रहा है ये थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा ध्यान रखने के बारे में मैसेज है। इट्स लाइक कि जहाँ पर आप अपनी आपको लगे कि यस मैं अपनी जीत मना रहा हूँ और मुझे अब किसी से डरने की या फिर किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं जीत गया। वो तो ठीक है, वो पहलू तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको कहा जा रहा है कि चौकन्ने भी बने रहिए। ओके, चौकन्ने भी बने रहिए। आई फील लाइक कि आपके पायल नंबर 2 खास करके आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते। मैं स्पेसिफिकली दुश्मन शब्द यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ हालांकि, लेकिन ये वैसे ही ऊर्जा, जैसे कोई किसी को अपना एनिमी गिने। तो आई फील लाइक कि कुछ लोग हैं ऐसे डेफिनेटली जो आपको एक ऐसी नज़र से देखते हैं। तो बस ध्यान रखना कि अपनी खुशी जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो तो करो, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए कि सामने वाला उसको लेकर आपके ऊपर अटैक करे। ओके, तो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स है, विनर एनर्जी है, अचीवमेंट्स है, सेलिब्रेशन है इस मंथ में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करें, क्योंकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जितनी आप शेयर करोगे सामने वाला उतना ही ट्रिगर होगा और हो सकता है कि उसकी मति मारी जाए। ओके, एक कार्ड और चाहिए प्लीज, थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ wands। यस, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी लगन मांगेंगी इस मंथ में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, रिजल्ट नहीं दिखना। तो ये वही चीज़ें हैं जो माने की लगन मांग रही हैं आपसे कह रही हैं कि नहीं 3 दिन में नहीं होगा, 30 दिन की मेहनत लगेगी। तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगानी पड़ेगी उसमें। ओके, फाइनल कार्ड लेते हैं आपके लिए। मैसेज एक ये भी है, डोंट वरी बी हैप्पी। लॉ ऑफ अजम्पशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चैनल कर पा रही हूँ मैं। नेविल गॉडार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। सो लॉ ऑफ अजम्पशन को किसी को स्टडी करने की ज़रूरत है। एंड मैसेज है डोंट वरी बी हैप्पी, रिलैक्स, इट्स ऑल गुड, रिलैक्स, इट्स ऑलरेडी डन। इस इमोशनल स्टेट में टैप इन करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। ओके, ओह ब्यूटिफुल, वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। यस, कुछ लोगों की लव लाइफ यहाँ पर शुरू होने वाली है। अगर आप काफ़ी समय से सिंगल हैं तो इस मंथ में आपके जीवन में कोई पर्सन एंटर कर सकता है। स्पेसिफिकली कहें तो लीब्रा, तुला राशि का कोई ये पर्सन हो सकता है, बेहद खूबसूरत। इसका जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ऐसी कोई स्टडी में दिलचस्पी रखना हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी इसका हाथ हो सकता है। ओके, और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि इस रिलेशनशिप में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये शादी में बदले, एक बड़ी कमिटमेंट में बदले। ओके, तो ये एक ब्यूटिफुल ब्लेसिंग है यहाँ पर। और जो लोग ऑलरेडी किसी लीब्रा के साथ रिलेशनशिप में हैं, आई फील लाइक कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी तय हो सकती है। ओके, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, एक मैसेज और है कि यहाँ पर कुछ अगेन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, कोई पेपर साइन कर सकते हैं आप। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।
हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं इस नए मंथ की, फरवरी मंथ की, कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ में। हम सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत करेंगे और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो चलिए पायल नंबर 3 देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 3। Oh, okay. We have domesticity, okay. We have universal connection. दोनों की ही eyes closed हैं, तो ये अपने inner world के साथ connection को भी दर्शाती है ऊर्जा। बाहर से ज़्यादा, बाहर के शोर से ज़्यादा अंदर क्या चल रहा है या इनर वॉइस क्या कह रही है आपकी। बेसिकली इस मंथ की सक्सेस इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है। ओके, oh beautiful, we have compassion and we have luck. wow, कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक जो लकी पीरियड आपको इस मंथ में महसूस होगा वो है आपकी मनी। ओके, आपके फाइनेंसेस, और साथ ही साथ अगर कुछ लोग यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं अपने जीवन में, आपको वो जस्टिस भी देखने को मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, और यस, आप अमूमन लकी भी महसूस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लकी एफर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये आपको एक हाई वाइब्रेशन में रखेगी, जिसकी वजह से आप नेचुरली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी आपको कि आइज क्लोज्ड हैं यहाँ पर दो कार्ड्स में, ये इनर वर्ल्ड को दर्शाती हैं। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में पायल नंबर 3। जितनी मेडिटेशन उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, उतनी ही शांति, उतना ही सुकून, उतनी ही अच्छी हेल्थ आपको देखने को मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मैसेज उन लोगों के लिए देख रही हूँ जो अपने स्पाउस को या अपने फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपके जीवन में अब आपका पार्टनर जो है वो आ जाए। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग रिश्ता अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके लिए भी प्रेयर्स या फिर सिंपली जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं, उनसे ये कहना कि मैं अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आने के लिए अब रेडी हूँ। ये जो प्रेयर है ये डेफिनेटली आपको इस मंथ में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, मैं रिश्ते अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ आपके लिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, काइंड और ऐसे लोग जो ईश्वर की बात करते हैं, जो लव एंड लाइट की ऊर्जा से भरे हुए हैं, एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स, हीलर्स, आप इन लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। ओके, तो आपका जो एनर्जी फील्ड है वो अच्छे लोगों से भर रहा है पायल नंबर 3। ये ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ना भी हो सकता है, या फिर सिंपली आप इस मंथ में किसी नए फ्रेंड को वेलकम कर सकते हो, और इस पर्सन की एनर्जी बहुत लाइट वर्कर वाली एनर्जी होगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी बुजुर्ग से भी कोई बहुत बड़ी एडवाइस मिलने वाली है इस मंथ में। अगर आपके जीवन में नानी माँ है, दादी माँ है, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं इस मंथ में जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स का आंसर है। ओके, तो यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट वे में आपकी मदद कर रहा है। कंपैशन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो ये वननेस, कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पर हाईलाइट करती है पायल नंबर 3। सो मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं जहाँ पर भी आप ज़्यादा मैं जा रहे हो, थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना है कि मैं दूसरों के बारे में भी सोचूं, दूसरों की भी परवाह करूँ। ओके, ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस को बेसिकली मैनिफेस्ट करेंगी इस मंथ में। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर और आप क्या ऐड करना चाहेंगे पायल नंबर 3 के लिए? ओके, यहाँ पर ये मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी पहले। पायल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या। Have fun with your inner child, watermelon number 3. Discover your sparkle, brilliance, number 26.
आई फील है कि ये बहुत बड़ा मंथ साबित हो सकता है अगर आपके मन में अपने पेरेंट्स को लेकर कोई खार है, कोई गिला शिकवा है। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर सकते हो इस मंथ में। वो एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए, वो हिम्मत, वो साहस या फिर वो बड़प्पन आप में मौजूद होगा, जहाँ पर आपको लगे कि यस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत डैमेज किया मेरे बचपन में, लेकिन आज मैं अपने आप को और अपने पेरेंट्स को इस हैवी एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ करता हूँ। ये मौका इस मंथ में आपको मिलेगा और ये आपकी ब्लेसिंग है यहाँ पे। ओके, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको पानी बहुत पुकार रहा है, वाटर एलिमेंटल एनर्जी। कोई नदी, कोई दरिया हो सकता है, कोई ओशन, कोई सागर, कोई सी, कहीं पर भी अगर आपको यहाँ पर पानी से किसी भी रूप में कनेक्ट होने का मौका मिले, प्लीज़ उस मौके को मत गवाइएगा। एक बहुत मैसिव हीलिंग है उस पूरी ट्रिप में या उस जगह पर विजिट करने में। ओके, आपकी मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है, कुछ लोगों की दवाइयाँ छूट सकती हैं अगर वो यहाँ पर पानी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें। नेचुरल फॉर्म में पानी की आवाज़, साउंड को सुनना भी, तो जो फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक भी होता है जिसमें सिंपल रेन वाटर की एनर्जी है या फिर पानी की समंदर की एनर्जी है, जो साउंड होता है जिन म्यूज़िक में, वो ऐसे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। यस, मैं यहाँ पर कुछ लोगों की दवाइयाँ छूटती हुई देख रही हूँ कि अब आपको वो दवाइयाँ जो आप ले रहे हो इतनी सारी, एटलीस्ट यहाँ पर कुछ लोग 5 अलग अलग किस्म की गोलियाँ लेते हैं, तो आपकी दवाइयाँ छूट रही हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ लोगों का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा। ओके, पाइल नंबर 3, कुछ लोगों का जो एनर्जी लेवल है कि अगर आपकी विंडो है काम करने की, मान लीजिए कि आप 6 घंटे करते हो फिर आप थक जाते हैं, आप कहते हैं कि अब और काम नहीं होगा मुझसे। आई फील लाइक कि इस मंथ में आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, सी यहाँ पर फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, तो ये ऐसा आप अपने आप को किसी तकलीफ से मुक्त कर रहे हो, किसी याद से, कोई मेमोरी से, किसी ग्रज से आप अपने आप को हील कर रहे हो और ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू। फाइल नंबर 3, अपनी फ्रूट्स की एनर्जी को भी थोड़ा सा बढ़ाइए इस मंथ में, थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूट खाने की कोशिश कीजिए, खास करके एप्पल तो खाइए इस मंथ में। ओके, क्योंकि मैं जितना आप एप्पल को भी कंज्यूम करोगे, पाइल नंबर 3, आई फील है कि उतना लक बढ़ेगा आपका। समहाउ एप्पल की एनर्जी आपके घर में आनी बहुत लकी है इस मंथ में। Lady Venus, downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Alright, पाइल नंबर 3 यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसी ऊर्जा है जो रेस्क्यू करने को आ रही है आपको, जो आपको बेसिकली इस वजह से आपके जीवन में आ रही है कि हाँ, अब जितना तुम्हें भोगना था, ये जो पास्ट का, ये जो भी आपका बैगेज रहा है, जितना तुम्हें भोगना था तुम भोग चुके, अब तुम्हें और उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये थोड़ी सीरियस एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट, इसमें चाइल्डहुड वूंड्स हैं, मदर फादर वूंड्स हैं, किसी अपने ने ही आपको डैमेज किया, गलत ढंग से छुआ या कुछ भी ऐसा हो सकता है। आई फील है कि आप उस पेन को रिलीज़ कर रहे हो। नेचर स्पिरिट बहुत आपकी मदद करेगी। ओके, एल्स मुझे दिख रहे हैं, फेरीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, जो आपकी बहुत मदद करेंगी इस मंथ में। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड धारण करना भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ओके, एक ये भी एक एनर्जी है। क्या ज्वालखुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी आपका काम है इस मंथ में, जिसमें स्टेजेस हैं, अलग अलग किस्म के लेवल्स हैं, तो उसको वैसे ही करना है। यहाँ पर किसी को भी स्किप करने की लेवल को या फिर किसी स्टेज को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम जिस लेवल में हो रहा है, जितने स्टेप्स में हो रहा है, उसे उतने ही स्टेप्स में करना है। ओके, तो ये एक मैसेज है यहाँ पर। और आप एक डेफिनेटली हीलिंग के पाथ पर चल रहे हो, तो अच्छा रास्ता है आपका। सच्चाई रखिएगा अपने मन में, क्योंकि जब भी हम किसी पाथ पर होते हैं और उस पर हम सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। हमारी स्थिति में प्रॉब्लम सभी आती हैं जब हमारी मन में करप्शन पैदा होने लगता है। ओके, तो जितना आपके मन में सच्चाई को रखेंगे, आप अपने इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? पाइल नंबर
3 के लिए। थैंक यू। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जिन चीज़ों में आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहा था, चाहे वो करियर है, चाहे लव लाइफ है, उसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर आप किसी पर्सन की अटेंशन पाने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा था, तो इस मंथ में वो आपको अटेंशन देगा। ओके अगर आप कोई रिचुअल्स या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे थे और उसका रिजल्ट अगर अभी तक नहीं देखने को मिला, तो इस मंथ में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके करियर में भी अगर आपको लग रहा था कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन कुछ दिखने को कुछ पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती, तो मुझे स्पेसिफिकली सुना कि कोई गुड न्यूज़ आपको आपके करियर में देखने को मिल सकती है। ओके ऑल राइट, पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। अगर आपके पास कोई लैडर है, कोई लकड़ी की लैडर होती है ना, अगर वो मरम्मत चाह रही है या उसमें कुछ मरम्मत करने की ज़रूरत है, तो उसको मरम्मत कीजिए, फिर ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कोई हाइट से गिर सकता है। अगेन इस चीज़ को सिंपली अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपकी सीढ़ी में कोई मरम्मत करने की ज़रूरत है तो उसको मरम्मत कर लीजिए, उसको बिना मरम्मत किए यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप गिर सकते हैं। ओके वी हैव सैडनेस एंड फीमेल ओल्ड वुमेन। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के मदर वोन्स हैं। आपको आपके जीवन में जो उदासी है कहीं ना कहीं ये आपकी ममा से आई है। या तो उन्होंने आपको डैमेज किया है या आपने उनके दुख को बहुत अपने भीतर भर लिया, अपने ममा के दुख को अपना दुख समझ लिया। लेकिन ये ऐसा फील है कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ये हीलिंग लाइट देख रही हूँ जो कि हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का कोई बैगेज नहीं होता है, वो रिलीज़ करता है चीज़ों को। तो बहुत बड़ी सैडनेस रिलीज़ कर रहा है ये पायल इस मंथ में। मुझे सुना कि ये कुछ लोगों के लिए मदर इन लॉ भी हैं। ओके तो ये मदर इन लॉ से जुड़ी हुई सैडनेस भी हो सकती है। येस वी हैव लक एंड मनी कॉइन्स। और देखिए कितनी हैरानी की बात है कि आपके लिए पहले भी लक की एनर्जी आ चुकी है। सो यहाँ पर फिर से लक है। आप डेफिनेटली अपने आप को लकी महसूस करेंगे। पैसा आएगा इस मंथ में आपके जीवन में। तो आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, इसे चैंट कीजिए एफर्मेशन को। इनहेरिटेंस भी मिल सकती है कुछ लोगों को। पर्ल, हिडन एंड जेम। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मंथ आपकी हिडन एबिलिटीज़ की रेवलेशन का भी होगा। आपको समझ में आएगा कि आपके भीतर गुण कौन से हैं, टैलेंट्स कौन से हैं और उन टैलेंट्स को आपको चैनल कैसे करना है। ओके यहाँ पर कोई बहुत ही प्यारा पर्सन है। यहाँ पर पर्ल की एनर्जी मुझे एक ऐसी सोल नज़र आ रही है जो जागी हुई है, जो अवेकन्ड है। ये पर्सन भी आपकी मदद करेगा आपके हिडन टैलेंट्स को जानने में। ओके ये पर्सन जैसे एक मोती की तरह है, बहुत जैसे सुच्चा मोती होता है ना, वैसी ऊर्जा है इस पर्सन की, और ये पर्सन आपकी मदद करेगा उसमें। शिप, डायरेक्शंस एंड जर्नी। तो यस यहाँ पर डेफिनेटली पाइल नंबर 3 एक नई जर्नी पर जाने के लिए रेडी है। रीज़न बीइंग कि अब आपके पास डायरेक्शन है, अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, आपके हिस्से की मेहनत क्या है। ओके तो एक नई बिगनिंग आपको इस मंथ में कोई नई जर्नी की देखने को मिल सकती है। और राइट, आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Ox and cow, definitely prosperity, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी। और ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर आप कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये कुछ शॉर्टकट करके ये कर लूँ, इसलिए कि सिंपली रिलैक्स करो और सिंपली इस लक को फ्लो होने दो। आपका काम क्या है कि इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में बैठना कि येस आई एम लकी, और जैसे ही आप ये कहते हैं इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, तो अपने आप चीज़ें, अपने आप लक आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। ओके मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ, ऑक्स और काउ से आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे इस मंथ में। ओके आपकी चीज़ें जो हैं उसमें मैं एक्सपैंशन देख रही हूँ। अगर एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर आप एक टैरो रीडर है और अभी तक आपके पास 2 ही डेक हैं टैरो के, तो इस मंथ में आपके वो डेक 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। तो एक्सपेंशन है, यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पे। ओके
सेक्रेड सेक्रेड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को भी एक सेक्रेड बॉडी के रूप में देखना शुरू कीजिए। हमारी बॉडी में भी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। चक्रा सिस्टम की अगर हम बात करें, अलग अलग शक्तियां हैं हमें, राइट। तो अपनी बॉडी को एक सीक्रेट स्पेस के रूप में देखने की कोशिश करना, ताकि आप अपनी बॉडी को अब अब्यूज़ ना करें, बल्कि उसका ध्यान रखें, उसको केयर दें जो वो डिज़र्व करती है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर टैरो कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 से आप और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यस, वी हैव टावर। मैं अगेन कह रही हूँ, पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग में ना एक बहुत बड़ा असर है। एक होता है ना, दुआ की तो असर हुआ, हीलिंग की तो असर हुआ, वो असर है इस रीडिंग में। आई फील लाइक कि आप एक ऐसी स्टेज में हो अपनी लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर इट्स लाइक कि अब आपको भी पता है कि यार और नहीं ले सकता मैं इस चीज़ को, मैं इस बर्डन को और नहीं कैरी कर सकता, इट्स टू मच, यू नो, इट्स टू मच। मैं इसको और कैरी करूँगा तो शायद मैं खुद ही कोलैप्स हो जाऊँ। तो आप यहाँ पर चीज़ों को होने दे रहे हो, जिन चीज़ों के होने का डर भी है ना आपको कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इट्स लाइक कि हाँ अब हो जाए, क्योंकि अब मैं ऐसा डर में और नहीं जी सकता, मैं ऐसे मर मर के और नहीं जी सकता। तो बहुत बड़ी क्लेंजिंग है इस मंथ में। कैंडल्स बहुत मदद करेंगी आपकी। हर दिन दिया जलाइए, कैंडल जलाइए, अगर आप कर सकते हैं ये तो यस, थोड़ा सा पैसा आपको अच्छी कैंडल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और उस कैंडल की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करना कि ये जो ऊर्जा है ये मुझे क्लेंस कर रही है, ये मेरे जीवन को क्लेंस कर रही है। ओके, तो यस, यहाँ पर टावर मोमेंट है डेफिनेटली। यस, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आई फील लाइक कि यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसे भी कुछ पैटर्न्स हैं जहाँ पर आप सेल्फ डैमेज, आप खुद को ही डैमेज कर रहे हो, गुस्से में आकर या ज़िद में आकर कि अभी उसने बोल दिया है तो अब तो मैं ये करूँगा ही करूँगा, अब तो मैं खुद को ही डैमेज करूँगा। या फिर आपकी ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ पर आपके साथ मान लीजिए कुछ बुरा हो गया तो आप अपने आप को और बुरा करने की कोशिश करोगे। जैसे बहुत बिंज ईटिंग कर रहे हो, बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखने लग गए, टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि अब आप हर्ट हो, अभी आप दुखी हो तो आप अपने दुख को भुलाने के लिए और दुख को चूज़ कर रहे हो। ऐसे पैटर्न्स को भी आप यहाँ पर हील कर पाओगे। इट्स लाइक इट्स हाई टाइम। पाइल नंबर 3, ये मत करो, ये दिमाग के आगे घुटने मत टेको। ये जो माइंड है ये बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है समय समय में, खास करके जब हमारे जीवन में ऐसे पैटर्न्स रहे हों। प्लीज़ इसके सामने घुटने मत टेको, परमात्मा के साथ जुड़ो, वो आप वहाँ से शक्ति मिलेगी आपको। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपकी हायर सेल्फ भी आपको रेस्क्यू करने को आ रही है और आपकी हायर सेल्फ का मेन मैसेज आपके लिए यही है, वो आपसे कह रही है कि व्हाट्स नेक्स्ट, मेरे लिए अब आगे क्या है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। पास्ट में जो हुआ उसको यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो मत दो क्योंकि वो पकड़ के रखेगी एनर्जी, बल्कि ये कहने की कोशिश करो अब आगे क्या, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ओके, और इसकी शुरुआत के लिए जो प्रैक्टिकल एफर्ट है वो यही है कि आप अपनी इमोशनल सेल्फ का ध्यान रखें। आप खुद से पूछें कि हाँ, मैं इमोशनली खुद को खुशी देने के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी तक लोगों ने मुझे तोड़ा, परिवार ने तोड़ा या दुनिया ने तोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए क्या उपकार कर सकता हूँ, अपने आप को मैं कैसे खुशी प्रदान कर सकता हूँ, वो जिम्मेदारी है इस मंथ में आपकी। ओके, या 5 ऑफ कप्स, ये समय है उभरने का। इट्स लाइक कि एक होता है ना कि एक मातम मना लो, रो लो, लेकिन उसके बाद उठो, क्योंकि सारा जीवन हमें इसी में नहीं स्पेंड करना, 5 ऑफ कप्स में नहीं लगाना है सारा जीवन हमें। ओके, सिर्फ एक चैप्टर होता है ये लाइफ का, जब वो चैप्टर रीड कर लिया सारा तो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो। तो ये बहुत बड़ा मंथ है अपनी सैडनेस से उभरने का, खुद को इस एटीट्यूड के साथ जोड़ने का कि बस अब हो गया, अब मुझे और नहीं करना है इस चीज़ को। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली ब्यूटीफुल एनर्जीज, ये तो कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। पाइल नंबर 3, ये मंथ है अपने पास्ट के डार्कनेस के साथ पीस क्रिएट करने का। अगर आप यहाँ पर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी थोड़ा सा ओपन अप होने में आपको तकलीफ हुई है, रिसेंटली अगर कोई आपसे दोस्ती करना चाहा है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहा है और आपने कहा है कि नो,
मेरे को नहीं कोई दिलचस्पी, क्योंकि आप पास्ट के हर्ट को ही रियलव करते हो। तो यस, आपको इस मंथ में उसके साथ पीस क्रिएट करने का मौका मिलेगा। सी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, मनी तो बहुत है इस मंथ में, मैं मनी बहुत देख रही हूँ। ओ माय गॉश, सी यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को कोई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। आपके पास जो मनी है आप उसे इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को बेहतर करने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि एक मनी है अगर आपके पास, उसे अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए या अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी किताबों में, अच्छी वर्कशॉप्स में। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओह माय गॉश, आपके तो कार्ड कितने अच्छे आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यूनियन भी है सही पर्सन के साथ जो आपको हर्ट नहीं करेगा। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है रेनबो में। तो ये सही लोगों के साथ आपका लिंक जुड़ेगा यहाँ पे। यस, यहाँ पर डिवाइन यूनियन है। एस ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स की जर्नी। तो यस, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है 7 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स में हम जा रहे हैं। प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट होगी। आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? फाइनल मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। शायद कुछ लोगों को पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि इस पाइल के लिए पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यस, चिंतन का समय है ये। विचार करना, खुद से ये सवाल करना कि यार इतने साल हो गए, इतने साल मैंने इस दुख को भोगा, इस दुख को जिया, और कितने साल मुझे लगाने हैं, और कितना साल मुझे ये ग्रज रखना है, और कितने साल मुझे इस नफरत को पाल के रखना है अपने मन में। एक वक्त में तो मुझे रिलीज करना होगा ना इसे, मैं ऐसे तो नहीं जी सकता। तो वो चिंतन करने का समय है। मेडिटेशन उसमें आपकी मदद करेगी। और मैं बैलेंस देख रही हूँ, जितनी ये रिलीज करोगे, जितना ये पर्ज करोगे, उतनी यूनियन है अच्छे लोगों के साथ। आपके जो अच्छे सपने जो आप पूरे करना चाहते हैं वो सपने आपके पूरे होंगे या उनके करीब आप पहुँचोगे। राइट, तो यूनियन है। यूनियन के लिए पर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।